नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दो फाइनेंस सेक्टर के बारे में जो निफ्टी 50 का सबसे टॉप रैंकिंग कंपनीज है। तो इस दो फाइनेंस सेक्टर के जो नजरिया है, जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, इसके ऊपर मैं पहले एक बार वीडियो बना चुका हूँ। मैं आपको तब भी बताया था कंपनी नंबर 1 और 5 स्टार रेटिंग लेके चलते हैं और फ्यूचर में भी 5 स्टार रेटिंग लेके ही चलेंगे। जितने सारे फाइनेंशियर मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट में कंपनी आएंगे, इस इसके कंप्यूटर से वो भी फीका पड़ जाएगा, क्योंकि ये दो जो कंपनी है वो दोनों एक ही कंपनी है। दोनों अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं, सेक्टर एक ही है, मतलब दोनों अलग अलग टाइप के काम करते हैं। तो इस दोनों कंपनी के बारे में पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी दूंगा और आपको इन्वेस्ट करना ही है तो आप इस टाइप कंपनी में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है आप देख के हैरान हो जाओगे। क्योंकि आज ही के दिन इस दोनों कंपनी ने लाइफ टाइम का हाई अचीव किया है। लाइफ टाइम, अब मान आप आपको मैं 52 वीक का हाई नहीं बता रहा हूँ, मतलब एक साल का हाई नहीं बता रहा हूँ। लाइफ टाइम मतलब जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था तब से आज तक लाइफ टाइम का हाई भी आज ही के दिन अचीव किया है। उसके पीछे जो रीजन है वो रीजन भी दिखाऊंगा और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में डिटेल्स आपको जानकारी दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, इसका मत करना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर दीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज का दोनों स्टॉक के बारे में। तो पहले मैं एनएससी का वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं मार्किंग कर देता हूँ। टोटली मैं निफ्टी 50 का ऊपर आ चुका हूँ। मतलब निफ्टी 50 में जितने सारे कंपनीज है, ये जो तुम दोनों कंपनी का नाम बताऊंगा, ये निफ्टी 50 में भी मतलब है, और साथ ही साथ आप सेंसेक्स में भी आपको, सेंसेक्स 30 में भी आपको इस दोनों कंपनी मिलेंगे। कंपनी जबरदस्त है, फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं। आप जान ही चुके होंगे कौन सा कंपनी है। मैं पहले उसका नाम बता दूं, आज ही के दिन जो टॉप गेनर रहे हैं, मतलब सबसे टॉप में रहा है आज ही के दिन, वो है बजाज फिनसर्व। आप सभी जानते हैं बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस, ये दोनों कंपनी के बारे में आज बात करूंगा। दोनों कंपनी जबरदस्त है, इसके पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा। कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आज ही के दिन, देखिए सिर्फ आज ही के दिन यहाँ पे बजाज फाइनेंस ने आज ही के दिन जो परफॉर्मेंस किया है, करीबन 6.08% का रिटर्न। एक दिन में 6.08% का रिटर्न दे चुके हैं। मतलब अब मान के चलिए कितना जबरदस्त यहाँ पे रिटर्न आपको कंपनी ने दिया है। तो ये जो न्यूज़ है, या तो इसी के चलते हुए कुछ न्यूज़ के चलते हुए और कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, फाइनेंस सेक्टर तो एकदम टॉप लेवल में है, और साथ ही साथ कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं आप देख ही सकते हैं। और बजाज फाइनेंस फाइनेंस भी देख लीजिए, करीबन 2.43% यहाँ पे रिटर्न आज ही के दिन दे चुके हैं, सिर्फ आज ही के दिन। और साथ ही साथ एक बात देख लीजिए, इसका जो हाई है, मतलब बजाज फिंसर्व को जो हाई है 18,750 रुपीज, वो देखिए आज ही के दिन यहाँ पे लाइफ टाइम हाई। यहाँ पे जो ग्रीन, डीप ग्रीन दिखा रहा है, मतलब लाइफ टाइम हाई के लिए डीप ग्रीन दिखाएगा। और थोड़ा सा फीका ग्रीन दिखाएगा, मतलब वो 52 वीक का हाई नहीं, और 52 वीक का हाई है, लाइफ टाइम का नहीं। तो बजाज फाइनेंस भी देख लीजिए, आज के दिन 7,999। अभी भी मार्केट चल रहा है, अभी भी ये प्राइस चेंज हो सकता है, फिर भी देखिए मैं आज ही के दिन इसका दोनों स्टॉक में लाइफ टाइम का भी हाई अचीव किया है। तो इसी के बारे में आज बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ बजाज फाइनेंस के ऊपर। बजाज फाइनेंस भी एक फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं। आप सभी जानते हैं बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों एक ही कंपनी है। दोनों का बिजनेस थोड़ा सा अलग है, दोनों का अलग अलग सेक्टर वाइज काम करते हैं। तो वजन बजाज फाइनेंस भी फाइनेंस सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका वेबसाइट भी जाकर चेक कर सकते हैं। इसका जो पीओ रेशियो एक बार देख लीजिए 105, मतलब पीओ रेशियो हाई भी है, फिर भी देखिए कंपनी कितना तेजी दिखा रहा है। इतना हाई में भी तेजी दिखाने का जो मकसद है, कारण तो जरूर रहेगा। कारण है कंपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है, तो सामने इसका क्वार्टर 2 का रिजल्ट भी आने वाला है। देखिए कोई भी स्टॉक अच्छा खासा भाग रहा है, उसका मतलब आप समझ लीजिएगा क्वार्टर 2 में जित अपकमिंग जो क्वार्टर होगा उसका रिजल्ट जबरदस्त होने वाला है। तो इसीलिए आप उस स्टॉक के ऊपर जरूर नजर रखना। यहाँ पे देखिए जो मार्केट कैपिटलेशन है वो बहुत जबरदस्त है, 4,70,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलेशन है। बहुत जबरदस्त यहाँ पे कंपनी है। और निफ्टी 50 में भी इसका रैंकिंग है, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे करंट जो प्राइस है, मैं प्राइस के रेंज आपको नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं और भी कुछ डिटेल्स दिखा दूँ। देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी,
यहाँ पे देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी भी आप देख लीजिए 12.8% है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कम देखने को मिला, क्योंकि मैं रिटर्न ऑफ इक्विटी में हमेशा कहता हूँ रिटर्न ऑफ इक्विटी मिनिमम 50 रुपीज़ के मतलब 50% के ऊपर होना चाहिए। फिर भी देखिए मोटा मोटी ओवरऑल बात करूँ एक ठीक ठाक जगह में है। तो आरओसी भी थोड़ा सा कम नहीं, बहुत ज़्यादा कम यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है, क्योंकि आरओसी में हमेशा बताता है 50 और 20 के ऊपर होना चाहिए। उसके हिसाब से यहाँ पे रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, मतलब रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 9.39% मिल रहा है, मतलब बहुत हाई रेंज में आपको रिटर्न मिल रहा है। तो इस रेंज में आप खरीदारी, देखिए खरीदारी करेंगे कि नहीं करेंगे वो बाद में बात है, फिर भी आप स्टॉक के बारे में जानकारी लीजिए, क्योंकि आपको कौन सा पैरामीटर देखना होता है, कौन सा चीज देखना होता है, वो ही यहाँ पे बताने वाला हूँ। कंपनी का फेस वैल्यू देखिए 2 रुपया, मतलब कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं। नहीं तो इस कंपनी का प्राइस रेंज अभी जो आपको 8,000 में दिख रहा है वो करीबन आपको 40-50,000 तक देखने को मिल सकता था, क्योंकि बहुत बार कंपनी ने स्प्लिट किया, बोनस दिया, इसीलिए इसका प्राइस रेंज अभी भी इस रेंज में चल रहा है। तो यहाँ पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है ओवर मोटा मोटी बात करूँ, कंपनी का जो रैंकिंग है उसके हिसाब से बजाज फाइनेंस टॉप रैंकिंग कंपनी है। देखिए फाइनेंस सेक्टर में जितने सारे कंपनीज है यहाँ पे देख सकते हैं, मुथूट फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है, एचडीएफसी फाइनेंस है, एसबीआई कार्ड है। तो जितने सारे फाइनेंस सेक्टर है वो उसमें सबसे दो रैंकिंग जो कंपनी आते हैं वो टोटली बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व। तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी टॉप रैंकिंग कंपनी है, एकदम ऊपर में है। और इसका जो रिटर्न ऑफ इक्विटी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो ओवरऑल बाकी जो चीज़ है वो दोनों ही ठीक ठाक है। और यहाँ पे देखिए बजाज फिनसर्व के बारे में बात करूँ, वो भी कंपनी यहाँ पे देख लीजिए, बजाज फिनसर्व भी सेकंड पोजीशन में आते हैं। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,80,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसका पी रेशियो बजाज फाइनेंस से कंपेयर करूँ तो थोड़ा सा कम है, फिर भी देखिए इसका परफॉर्मेंस भी मुझे उतना खास, थोड़ा सा इससे भी थोड़ा सा खास लगा, क्योंकि इसका रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 11.86% है, थोड़ा सा ठीक ठाक ही है। फिर भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। और एक चीज आपको देख लेना चाहिए, जो यहाँ पे मैं फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर आ चुका हूँ, टोटली बजाज फाइनेंस के ऊपर बात करूंगा पहले। तो बजाज फाइनेंस का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है इसके बारे में एक बार देख लीजिए। टोटल जो नीट प्रॉफिट है यहाँ पे करीबन 2015 सालों से दिया गया है, मतलब 2015 सालों का रिपोर्ट है, करीबन देखिए 898। उसके बाद यहाँ पे 2016 में आपको देखेंगे तो करीबन 1200, उसके बाद 1800, वो भी 2017 सालों में, उसके बाद 2018 सालों में 2400, उसके बाद 2019 में आपको 3,900, और उसके बाद 2020 में आपको 5,200, उसके बाद 2021 में, अभी तो 2021 चल रहा है, फिर भी देखिए 4,420 का यहाँ पे टोटल प्रॉफिट दे चुके हैं। मतलब कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कभी भी नहीं आपको ये लगेगा कि कंपनी नीचे गया फिर से ऊपर आया, फिर से नीचे गया फिर से ऊपर, कभी भी नहीं आपको देखने को मिलेगा, टोटली देखने को मिलेगा अप 10। इतना जबरदस्त कंपनी है दोनों कंपनी। तो मेरे हिसाब से 5 स्टार से भी ज़्यादा कुछ होता तो इस कंपनी को मैं दे सकता था। फिर भी देखिए कंपनी का कुछ नेगेटिव इश्यूज है, रिटर्न ऑफ कैपिटल और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी थोड़ा सा कम है, और यहाँ पे पी भी, मतलब पी रेशियो भी थोड़ा सा हाई हो चुका है। फिर भी देखिए कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है, इतना हाई होने के बाद भी कंपनी आज ही के दिन देखिए इसका परफॉर्मेंस देख लीजिए, जबरदस्त परफॉर्मेंस। करीबन यहाँ पे सॉरी माफी चाहता हूँ, यहाँ पे बजाज फाइनेंस पहले देख लीजिए। यहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस जो है करीबन 8,000 के करीबन आ चुके थे, और 8,000 भी शायद आज क्रॉस कर देंगे, क्योंकि अभी भी मार्केट रनिंग है, तो बाद में देखा जाएगा क्या होगा। फिर भी देखिए आपको लाइफ टाइम का चार्ट पैटर्न देखा जाए तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न करीबन कंपनी ने 1,38,000% का रिटर्न दे चुके हैं। मतलब कितना जबरदस्त रिटर्न, और इसका चार्ट पैटर्न एक बार देख लीजिए, आपको कैसे लगेंगे, टोटली अप टेन, टोटली। हाँ, यहाँ पे गिरावट हुआ था, फाइनेंस जितने सारे फाइनेंस सेक्टर, जितने सारे बैंक सेक्टर था, वहाँ पे तो गिरावट होंगे ही, क्योंकि जब देश में कोई संकट होते हैं तो सबसे ज़्यादा फाइनेंस सेक्टर और बैंक सेक्टर गिरावट दिखाता है। तो ये था बजाज फाइनेंस का वो रिपोर्ट, और कुछ यहाँ पे पैरामीटर भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे पैरामीटर मतलब कुछ प्रोमोटर होल्डिंग्स आपको दिखना चाहिए। यहाँ पे देखिए प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है, यहाँ पे 56% प्रोमोटर के होल्डिंग है। मैं हमेशा कहता हूँ कि 50% से ऊपर प्रोमोटर के पास होल्डिंग होना चाहिए। और एफआई के पास देखिए 24%, डीआई के पास 9%, और पब्लिक के पास 10% यहाँ पे होल्डिंग है, और अदर्स के पास 21। मतलब देखा जाए सबके पास यहाँ पे होल्डिंग आपको देखने को मिलेगा। तो जो एफ है,
ज़्यादातर माल खरीद के रखा है। अब फॉरेन इन्वेस्टर ज़रूर माल खरीदेंगे क्योंकि उसका पता है कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है और फ्यूचर में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेंगे। कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है उसके हिसाब से कंपनी ज़बरदस्त है। तो ये था बजाज फाइनेंस का रिपोर्ट और बजाज फिनसर्व की भी एक बार देख लीजिए। बजाज फिनसर्व का जो रिपोर्ट है उसका पीआरओ 68 है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। इसका जो प्राइस रेंज है अभी 17,000 के ऊपर चल रहा है। तो देखिए बहुत हाई प्राइस रेंज है, फिर भी आप कहेंगे, फिर भी देखिए मैं जब 15,000 था तभी इसके ऊपर मैं वीडियो बना था, तो तब से 2000 पॉइंट जाम हो गया। तो आप फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा जब 20,000 हो जाएगा। देखिए कंपनी कभी भी आपको थोड़ा सा गिरावट दिखाएंगे जरूर, फिर भी देखिए लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे मिल सकते हैं। कंपनी की रिटर्न ऑफ इक्विटी भी यहाँ पे अच्छा खासा है, 13.3 है, मतलब 15 के आसपास है। और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी देख लिए 11% है। थोड़ा सा बजाज फाइनेंस से भी थोड़ा सा मुझे अच्छा खासा लगा। तो कंपनी और एक बार मतलब 5 रुपीज यहाँ पे फेस वैल्यू है, मतलब कंपनी और भी एक बार ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, एक बार आपको प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट एक बार दिखा देता हूँ। कंपनी के जो परफॉर्मेंस है ईयर ऑफ ईयर बेसिस आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का 2010 से यहाँ पे नोट रिपोर्ट दिया गया है, करीबन 559, उसके बाद फिगर देख लीजिए 1000, 1300, 1500, वो भी 2013 सालों में। यहाँ पे 10 साल के यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया गया है। इस 10 साल में आपको चेक करना होगा कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है। यहाँ पे देखिए 1500, उसके बाद 1600, उसके बाद 1800। यहाँ पे साल के बाद साल आप देख लीजिए कितना जबरदस्त यहाँ पे कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ओवरऑल बात करूँ अभी 2020 का बात करूँ तो 3300 था, उसके बाद 2021 में 4400 हो चुके हैं। फिर भी अभी 2021 चल रहा है और भी चेंजिंग होएगा यहाँ पे। तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे, इस कंपनी को भी 5 स्टार से भी ज़्यादा रेटिंग यहाँ पे देने वाला हो। तो ये कंपनी भी 5 स्टार रेटिंग लेने वाला है और कंपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है। इसका प्रोमोटर होल्डिंग भी आप देख लेना कितना जबरदस्त प्रोमोटर होल्डिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे देख लीजिए। प्रोमोटर देखिए, खुद प्रोमोटर 60% शेयर करके रखा है क्योंकि प्रोमोटर को खुद पता है कंपनी कितना अच्छा खासा तेजी दिखाएगा और कितना अच्छा खासा परफॉर्मेंस फ्यूचर में करेंगे। और एफ देखिए 9.55%, एफ डी एच देखिए 6%। और पब्लिक यहाँ पे अच्छा खासा खरीदारी करके रखा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि पब्लिक कुछ समझदार पब्लिक है जो अच्छा खासा कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखिए इसका प्राइस रेंज अब 18,000 चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं बहुत हाई हो चुका है। मैं जब यहाँ पे 16,000 था तब इसके ऊपर मैं वीडियो बना था, मैं तब बताया था 20,000 तक कंपनी जाने वाला है। जरूर जाएंगे क्योंकि कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है उसके हिसाब से मुझे तो बहुत ज़बरदस्त कंपनी लगते हैं। यहाँ पे देखिए इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए तो ये भी कंपनी देखिए आज ही के दिन लाइफ टाइम का भी हाई कर चुके, साथ ही साथ कितना ज़बरदस्त यहाँ पे तेजी, कितना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। आपको जब कोरोना का सिचुएशन आया था तब इसका प्राइस रेंज कौन सा प्राइस रेंज में था एक बार देख लीजिए, केवल 4,000 रुपीज, मान के चलिए 5,000 रुपीज। मतलब आपको एक साल का रिटर्न देख लीजिए शेयर एक बार, एक साल में 230% का रिटर्न, इतना जबरदस्त रिटर्न। और आप 5 साल में भी देख लीजिए 400। यहाँ पे आपको मैं एक बार यहाँ से यहाँ पे दिखा देता हूँ, करीबन यहाँ पे टोटल 300% का रिटर्न यहाँ पे दे चुके हैं, मतलब आपका फंड 3 गुना कर चुके हैं, वो भी 1 साल 1.5 साल के अंदर। तो इतना जबरदस्त दोनों कंपनी है, इस दोनों कंपनी के ऊपर आपको जरूर नजर रखना चाहिए। तो आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका होगा। तो इस वीडियो को प्लीज दोस्तों को शेयर करिए। आप देखिए बड़ा इन्वेस्टर होना चाहते हैं, बड़ा अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो इस टाइप कंपनी में इन्वेस्ट करिए जो आपको लॉन्ग टर्म के निवेश के लिए प्रोटेक्शन देंगे और अच्छा खासा फ्यूचर में रिटर्न भी देंगे। आप देखिए छोटा मोटा स्टॉक पकड़ लेंगे, देखिए फिर भी आपको मैं बता, आप कहेंगे सर इतना प्राइस रेंज, हाई प्राइस रेंज में कैसे खरीदूं। देखिए आप पैसा इस स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते तो छोड़ दीजिए, आप बजाज फाइनेंस में तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्राइस रेंज अभी भी 10,000 नहीं गया। आप 2 दिन में, कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे इस प्राइस 10,000 से ऊपर चला गया, तब आप कहेंगे सर फिर भी हाई हो गया। तो कब खरीदेंगे? तो खरीदने से पहले आपको इसके ऊपर स्टडी जरूर करना होगा। मैं कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कल जाकर आप खरीदारी कर लीजिएगा। तो पूरा डिटेल्स आप स्टडी करेंगे तो आप बाकी डिटेल्स आपको जानकारी मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका होगा, तो जल्द से जल्द अप्लाई करने के लिए सोचिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए ऐसे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।